नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर रिजल्ट के बारे में। एलटी ग्रेड को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो रिजल्ट है वो घोषित किए जा रहे हैं। एक के बाद एक सब्जेक्ट को लेकर जो रिजल्ट है वो आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आने के साथ ही छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर के सामने आ रही है, और वो है कहीं न कहीं एलटी ग्रेड की कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड को लेकर अगर आपने भी आवेदन किया था और आवेदन करने के बाद परीक्षा दी थी, परीक्षा देने के बाद में उम्मीद लगा कर के बैठे थे कि भई आपको इसमें एक नौकरी मिल जाएगी, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है कि उस सोच को आपकी को थोड़ा झटका लगे ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको कट ऑफ बताई जा रही है, उसको देखने के बाद निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में उन छात्रों को कहीं न कहीं झटका लगेगा जो इस भर्ती के अंदर आवेदन किए हैं। न सिर्फ आवेदन किए हैं, आवेदन करने के बाद में परीक्षा दे कर के आ चुके हैं, और परीक्षा दे कर के आने के बाद निश्चित तौर पे इस बात को लेकर उम्मीद लगा कर के बैठे होंगे कि हमारा पेपर सही रहेगा। लेकिन अब जब रिजल्ट आप सभी के सामने आ रहा है, तो चीज़ें बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जब पहली बार रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें आप सभी ने देखा था हिंदी का रिजल्ट आया था और मैथ का रिजल्ट आया था, तो उसमें भी हमें ये चीज़ देखने के लिए मिली कि वहाँ पर भी बड़ी संख्या में छात्रों को झटका लगा था। और झटका लगने की आम वजह क्या रहती है वो आपको मैंने अपने कई बार वीडियोस में बताया भी था कि एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी होते हैं ना, जो एलटी ग्रेड में इस समय पे आवेदन कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर जो छात्र हैं वो एलटी ग्रेड को पैटर्न को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो एक आम भर्ती की तरह इसमें आवेदन करते हैं, आम भर्ती की तरह परीक्षा देकर के आते हैं और फिर सोचते हैं कि नहीं, कोई हमारा जैक लग जाए, या मतलब जैक का मतलब है कि कुछ हमारा ऐसे ही कोई सिलेक्शन हो जाए, लेकिन होगा नहीं। असल में मामला ये है कि ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है, बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए नुकसानदायक हो रही है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आपका काम नहीं होगा। मैंने एलटी ग्रेड को लेकर जितने अभ्यर्थियों को गाइड किया था, उनमें से तकरीबन तकरीबन जिनको मैंने पढ़ाया था, 2000 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए। अब आप कहेंगे सर सिर्फ 2000 ही, तो आप हालात देखिए ना, सीटें खाली जा रही हैं। 2000 सीटें तो अब तक खाली रह गई हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मिनिमम कट ऑफ देखने के बाद आपके भी कहीं न कहीं जो होश हैं वो उड़ जाएँगे कि असल में मामला है क्या है। और दिक्कत सिर्फ़ इतनी सी है कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी अपने आप के ऊपर प्रेशर तो ले लेते हैं, लेकिन पैटर्न को नहीं समझ रहे, और जब तक आप पैटर्न को नहीं समझेंगे, यकीन मानें आप एलटी ग्रेड क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। अब एलटी ग्रेड को लेकर 4 और रिजल्ट यहाँ पे घोषित हो गए। 4 और रिजल्ट को लेकर आप सभी ने अगर कट ऑफ नहीं देखी है, आप कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी रही कट ऑफ, क्या रहा कट ऑफ के बारे में, तो चलो वो भी मैं आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर भी प्रेशर बना रहे थे कि भाई कट ऑफ तो जारी करो, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या करता है आप जानते हैं, वो एक साथ कट ऑफ जारी करने की कोशिश करता है, पहले से नहीं जारी करता। उनका मानना है कि भाई हम एक साथ जारी करेंगे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी करेंगे। अब इसी को लेकर आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं उन अभ्यर्थियों को दूंगा जो एलटी ग्रेड के अलावा जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। देखो, जीआईसी प्रवक्ता में भी आपने अगर ये गलती करी तो ऐसा ही होगा, वहाँ पर भी सीटें खाली चली जाएंगी। जब वैकेंसी आती है ना, तो छात्र कहते हैं सर बड़े ही कम पदों पर वैकेंसी निकाली है, और जब तैयारी नहीं होती तो बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हैं तो जीके जीएस कैश को उसको बिना पढ़े आपका काम नहीं चलेगा। 799 का कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपये के अंदर। आपको व्हाट्सएप पे 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है, पेमेंट करना है और परचेस कर लेना है। वहाँ से ही आप सभी को ये कोर्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। इसमें आपको डेली क्लासेस 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे सर कट ऑफ कितनी रही है, कट ऑफ के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। देखो, अगर आपने एक एक करके रिजल्ट देखे, सबसे पहले साइंस के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। देखो, साइंस के अंदर पदों की संख्या कितनी है आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो। कितने पद हैं? 764 पद हैं। यहाँ पर कितने हैं? 553 पद हैं। कितने छात्रों ने आवेदन किया था? 1 लाख से ज़्यादा। परीक्षा देने कितने पहुँचे थे? 49,538। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए कितने गए हैं? 329। अब इसकी कट ऑफ क्या रही होगी?
इसकी कट ऑफ तो 35% और 40% रही है, बताओ। अब 35 और 40% ही नहीं ला पाए तो क्या ही होगा। मैंने जब कट ऑफ कम बताई थी तो लोगों ने कहा था नहीं इतनी कम नहीं जाएगी, अब देख लो 35-40% भी नहीं ला पा रहे हैं। मात्र 329 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे। अब आप अंदाजा लगा लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। 15 गुना अभ्यर्थी इनके मुताबिक ये 700 और 5 1200, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी होने चाहिए थे, तकरीबन अंदाजे की बात की जाए तो। लेकिन बावजूद इसके मात्र 329 अभ्यर्थी देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इसका आप हालत देखिए क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देख लो 1000 अभ्यर्थी भी नहीं जा पाए, पदों की संख्या 1200 है। अगर 1200 अभ्यर्थी यहाँ पे आप सभी के लिए हैं, सॉरी 1200 पद हैं और सिर्फ 329 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो मतलब क्या हुआ कि 200 पद भी भरने मुश्किल हैं, यानी कि 1000 पद तो खाली जाएंगे। ये बात साइंस की है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं संस्कृत के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं होम साइंस को लेकर। और इसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट था जो कि कॉमर्स का था। कॉमर्स में देखो यहाँ पे जो टोटल पद थे 35 और 23 पद थे। अभ्यर्थी कितने ज़्यादा थे, 66,000। परीक्षा कितने देने गए, 30,000। लेकिन अगर बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर वाणिज्य के अंदर मात्र 887 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया सफल। 887 अभ्यर्थी। आप कहेंगे सर पदों की संख्या भी तो कम है, अरे होने तो दो मुख्य परीक्षा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरे पद भर जाए बहुत बड़ी बात होगी। नहीं भरे जाते क्योंकि पैटर्न को नहीं समझते। दूसरा एक और देख लो, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ये होम साइंस का है। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 206 पद थे और 163 पद थे। इसके अंदर 89,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, परीक्षा देने इतने जाते हैं और मात्र 2700 अभ्यर्थी क्या होते हैं, क्वालिफाई हो पाते हैं। अब 350 पदों के लिए 350 से ज़्यादा पद हैं। यहाँ पर उम्मीद है कि थोड़े बहुत पद फिर भी खाली रह जाएंगे और ऐसा होगा। आपको समझना होगा, जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको पता चलता है। तो इसके अलावा यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कौन सा है, ये संस्कृत का है। यहाँ पर नहीं खाली जाएंगे, इसकी गारंटी है, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या कम है, 90 और 92 पद हैं। परीक्षा देने कितने अभ्यर्थी गए थे, 40,000। क्वालिफाई कितने हुए, 2772। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा है। जो छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि सर कट ऑफ कितना गया, कैसा रहा, कितना देखने के लिए मिला, वो इस बात को भी समझ लो कि एलटी ग्रेड की मिनिमम कट ऑफ भी पार नहीं कर पा रहे हैं छात्र। जो मिनिमम कट ऑफ रखी गई है उसको ही पार नहीं कर पाए तो बाकी को क्या ही करेंगे। तो इसका अंदाज़ा लगा करके देखिए कि क्या हालात हो गई है। छात्र बिना पैटर्न को समझे परीक्षा देने चले जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पर उनको झटका लगता है। और जब बताया जाता है कुछ अच्छा पढ़ लो, कुछ अच्छा देख लो, तो छात्र पढ़ते नहीं हैं और इसका खामियाजा एग्ज़ाम के समय भुगतना पड़ता है। तो एलटी ग्रेड के पैटर्न को जब तक नहीं समझोगे तब तक काम नहीं होगा। अब परीक्षा हो चुकी है, पैटर्न को समझा के क्या ही करूँगा। मैंने कहा था कि आपको नेगेटिव मार्किंग को समझना होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न को समझना होगा, तब आप परीक्षा देने जाएं तो सफलता मिलेगी। अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। हुआ भी वही, फिर एक बार फिर से एलटी ग्रेड की भर्ती आई तो थी, लेकिन बड़ी संख्या में, जैसे पिछली बार हुआ था पद खाली, इस बार भी वही हालात बन चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय।